अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास। आज अपना लास्ट चैप्टर मैट्रिक केमिस्ट्री का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री स्टार्ट करें। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम पढ़ते हैं उन चीज़ों के बारे में। कुछ चीज़ें जो हैं वो लैब में तैयार की जाती हैं और कुछ इंडस्ट्री के अंदर। जो चीज़ें लैब में तैयार की जाती हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बड़े पैमाने पे जिनकी यील्ड जो है वो ज़्यादा की जाती है उन्हें हम इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। और इंडस्ट्री में जिस तरीके से तैयार करते हैं और जिस मेथड के थ्रू तैयार करते हैं उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। हमारी मैट्रिक क्लास की किताब के अंदर, मतलब इस किताब के अंदर जो इंडस्ट्रियल तरीके सिखाए जाएंगे चीज़ों को तैयार करने के, वो होंगे 3 या 4, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात करेंगे कि मेडिसिन्स किस तरह तैयार की जाती हैं, और सेपोनिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोप किस तरह प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी इंडस्ट्री के अंदर। और हम बात करेंगे शुगर केन की कि शुगर किस तरह जो है वो तैयार की जाती है इंडस्ट्री के अंदर। और इसी के साथ 1-2 टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सेपोनिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। सो द प्रोसेस बाय विच सोप्स आर मेड इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए सोप्स तैयार किए जाएँ, साबुन बनाए जाएँ, उसे हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं। सेपोनिफिकेशन इज़ द मेथड, अच्छा ये ऑफ है, इफ़ नहीं है। सेपोनिफिकेशन इज़ द मेथड ऑफ इज़ द रिएक्शन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड का रिएक्शन होता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस ग्लाइसरॉल एंड सोप। अच्छा, अब सेपोनिफिकेशन किस रिएक्शन के ज़रिए होता है? साबुन किस तरह बनता है? साबुन बनता है जब रिएक्शन होता है ट्राइग्लाइसराइड का। ट्राइग्लाइसराइड बच्चों चर्बी को कहा जाता है, एनिमल फैट को, या ऑयल भी इसकी जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब इनका रिएक्शन होता है ऑयल का या फिर चर्बी का सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो प्रिपरेशन होती है, फॉर्मेशन होती है सोप की। सोप बनती है और ग्लिसरीन बनती है, ठीक है। ग्लाइसरॉल ग्लिसरीन को कहते हैं। जो ग्लिसरीन हाथों पे लगाते हैं ना, हाथों को सॉफ्ट करने के लिए, सर्दियों में अक्सर इस्तेमाल होता है। मीठी सी जायके में होती है ये, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल इसका नाम होता है। अच्छा, सेकंड है हमारे पास, ये तो सेपोनिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई कि सेपोनिफिकेशन किस तरह होता है, साबुन किस तरह बनता है। अब हमारे पास है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू मेक सोप। सोप किस तरह से तैयार किया जाता है, ये प्रिपरेशन में आ जाएगा इसका कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं सोप के। रॉ मटेरियल्स बच्चों उन मटेरियल्स को कहा जाता है जो इनिशियल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें आप इनिशियल लेते हैं। कि जैसे हम घर बनाने के लिए हमारे इनिशियल्स क्या होते हैं भाई, हमने जो है वो रेत ले ली, ईंटें ले ली, या सीमेंट ले लिया, या टियर गार्डर रख लिए, ये सब क्या इनिशियल्स हैं। ओके, सो रॉ मटेरियल्स इफ़ नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप आर एज फॉलोस। जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं साबुन बनाने के लिए वो हमारे पास कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले एनिमल फैट या प्लांट ऑयल, इन दोनों में से एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल फैट बच्चों कहते हैं चर्बियों को, जानवरों की जो चर्बियाँ होती हैं उनसे भी साबुन तैयार किया जाता है। और इसी तरह प्लांट ऑयल से, ठीक है, पौधों के तेल से भी जो है वो, दरख्तों के तेल से हम क्या कर सकते हैं, साबुन को बना सकते हैं। अच्छा, दे आर ट्राइग्लाइसराइड्स। जो हमारे पास एनिमल फैट होते हैं वो क्या होते हैं? ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लाइसराइड्स बच्चों हम कहते हैं चर्बियों को, ठीक है। एनिमल फैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम तलोज और लार्ड। जो हमारे पास एनिमल फैट है, जो चर्बी है जानवर की, वो हम कहाँ से लेते हैं? तल्लों से लेते हैं। बच्चों तल्लों का जो वर्ड है वो, उसका मतलब है बीफ फैट, जानवर की चर्बी, मतलब गाय की या बैल की चर्बी, ठीक है। जो तल्लों का वर्ड है ना, जिस तरह हमारे पास ऐड आता है, एक हमारे पास घी भी है और तेल भी है तल्लो कंपनी का, तो वो तल्लो यही है, ठीक है। तो तल्लो जो है वो बीफ फैट को कहते हैं। और लार्ड, अब ये लार्ड जो है हमारी बुक ने जो है गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक बहुत गलत तरफ बच्चों को लीड किया है। उसूलन इस लफ्ज़ को नहीं होना चाहिए था। लार्ड कहते हैं पिग फैट को, खंजीर की चर्बी को। तो खंजीर की चर्बी तो मुसलमान जो है वो, तो हर पार्ट खंजीर का हराम है मुसलमानों के लिए, तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लार्ड को। किसी भी सूरत में लार्ड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो है बुक ने इसको लिखा है यहाँ पर। एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते ये नहीं होना चाहिए था कि हम यहाँ पर इसमें लार्ड का इस्तेमाल करते, लार्ड का नाम भी यूज़ करते, ठीक है। ओके, खैर हम पेपर में लिखेंगे, लेकिन क्योंकि लिखा है बुक में तो पेपर में लिखेंगे, लेकिन हमारे जहन में एज अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हराम है, जायज़ नहीं है। प्लांट ऑयल कहाँ से होगा? क्योंकि 2 चीज़ें, एनिमल फैट ले लें या तो प्लांट ऑयल ले लें, एक ना एक चीज़ होनी चाहिए साबुन बनाने के लिए, रॉ मटेरियल है। तो प्लांट ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल से ले लें प्लांट ऑयल।
ठीक है, या कनोला ऑयल से ले लें, या सनफ्लावर ऑयल से ले लें, कोकोनट ऑयल से ले लें, ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, ये सब जो हैं आपके प्लांट्स हैं जिनसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं उसको, आपके प्लांट ऑयल को। सेकंड है कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटाश। कॉस्टिक सोडा बच्चों कहते हैं NaOH को, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा, और सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कॉस्टिक पोटाश, और इनके ज़रिए जो है हम साबुन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाए। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है उसे हम लाए कहते हैं। अगर आपने पानी के अंदर कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोला हो तो उस सॉल्यूशन को आप लाए कह सकते हैं। विच इज़ यूज्ड टू मेक हार्ड सोप्स, जिसे हम सख्त साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हार्ड सोप क्या होता है, अगर सवाल आ जाए कि हार्ड सोप क्या है, बच्चों हार्ड सोप वो सोप होते हैं, वो साबुन होते हैं जो देर से पिघलते हैं, जो देर से घुलते हैं। ठीक है, पानी में अगर वो रखे हुए भी हैं तो ज़्यादा घुलते नहीं हैं। ऐसे होते हैं ना कुछ सोप, जैसे हारी हो गया, या आपका घर में वो हो गया लेमन वैक्स बार हो गया, या इसके अलावा आपका पाम ओलिव हो गया, ठीक है, या बॉडीगार्ड हो गया। ये सब ऑयल ऐसे हैं जो देर से घुलते हैं पानी में, ठीक है, जल्दी नहीं घुलते, हार्ड होते हैं। और इसके अलावा दूसरे ये कब, अच्छा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो सख्त साबुन होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा, और जो सॉफ्ट साबुन होगा वो किससे बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू मेक सॉफ्ट सोप्स। नरम साबुन बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, और हार्ड साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। सॉफ्ट साबुन जो है हमारे पास, इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे लक्स का साबुन हो गया या सेफगार्ड हो गया, सब जो है नरम साबुन है। ये पानी में आते हैं तो फ़ौरन जो है वो घुलना शुरू हो जाते हैं, जल्दी घुल जाते हैं। ठीक है, इसका आम एक्सपीरियंस आप घर में देखते हैं इस चीज़ को। एडिटिव्स, तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो एडिटिव। एडिटिव से क्या होगा, दे आर एडिड टू सोप टू गिव अ स्पेसिफिक कलर और फ्रेगनेंस। एक खुशबू देने के लिए, एक कलर देने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाएगी साबुन के अंदर वो एडिटिव होगा। क्योंकि हमने जो ऊपर बात किया ऑयल की और फेट की, बच्चों इनका कलर है सफ़ेद और इनमें जो है वो बदबू है, इनमें स्मेल है। अब स्मेल वाली चीज़ से आप चेहरा नहीं धोएंगे तो क्या होगा, उसमें खुशबू को ऐड किया जाता है और कलर को ऐड किया जाता है। जिस तरह आप देखते हैं लक्स में अलग कलर है, खुशबू अलग है, लेवेंडर की खुशबू आती है अक्सर, जो मेरी फेवरेट है उसमें सेफगार्ड के अंदर। तो एक खुशबुएँ इसकी डिफरेंट होती हैं, वो ऐड की जाती हैं ताकि अच्छा हो सके इस्तेमाल, जो है वो सही तरह आप कर सकें उसको, और उसमें कराहत ना आए कोई। दूसरा है लास्ट जो है वो एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स बच्चों उन चीज़ों को कहते हैं जो खुरदरी होती हैं, ठीक है, जिनमें फ्रिक्शन होती है। सो दे आर वाटर इंसॉल्युबल मटेरियल्स। ये वो मटेरियल्स होते हैं, ये वो मिनरल्स होते हैं जो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर नहीं घुल सकते हैं, सच एज सिलिका होता है इसका। द हेल्प इन रिमूविंग ग्रीस एंड डर्ट फ्रॉम स्किन। अब ये मामला आपको समझाता हूँ होता क्या है। एब्रेसिव का इस्तेमाल साबुन में इसलिए किया जाता है ताकि आप अगर क्या करें, हम जो बॉडी पे साबुन को जो है रगड़ रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होगी, वो चिकना होगा, तो वो हमारे शक्ल से, हमारे चेहरे से, हमारे जिस्म से ग्रीस को, ऑयल को, या जो है वो डर्ट को, जितनी भी गंदगी है उसे कैसे हटाएगा, ठीक है, साफ़ कैसे करेगा अगर वो चिकना होगा। तो इसीलिए एब्रेसिव का इस्तेमाल किया जाता है। एब्रेसिव जो है वो बहुत ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें सिलिका इस्तेमाल करते हैं। वो सिलिका मट्टी होती है, ठीक है, वो मट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रगड़ पैदा करते हैं। जब हम अपने बॉडी के ऊपर या फेस के ऊपर उसको चलाते हैं तो उस रगड़ की वजह से डर्ट जो है वो, ग्रीस जो है वो हट जाती है हमारी बॉडी से। ठीक है, अब हमारे पास एक फ्लो डायग्राम जिसके ज़रिए हम समझेंगे कि किस तरह से जो है वो साबुन की प्रिपरेशन हो रही है। सबसे पहले क्या लिया बच्चों, फैट्स और ऑयल्स लिए, ठीक है। उसके बाद उन्हें जो है ब्लीचिंग, रिफाइनिंग, डीऑडराइजेशन में जो है वो चैम्बर में डाला। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ब्लीचिंग किसकी होती है, ठीक है, रिफाइनिंग मतलब साफ़ किया जाता है। डीऑडराइजेशन का मतलब होता है जो साबुन की अंदर फैट है और ऑयल है उसके अंदर जो बदबू है उसे ख़त्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अमल होता है स्पॉनिफिकेशन का। यहाँ पर साबुन बनने का अमल शुरू होता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन की जाती है। वहाँ से वो हमारी चर्बी और तेल जो है, चर्बी या तेल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं साबुन बनाने के लिए, वो उसको डिओडराइजेशन की जाती है, उसकी बदबू को ख़त्म किया जाता है और फिर उसे आगे भेजा जाता है। आगे हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के ज़रिए उसके साबुन बनने का अमल शुरू होता है। अब जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है तो दो चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ सोप और ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन ग्लाइसरोल है। तो ग्लिसरीन और ग्लाइसरोल आपका बन जाता है सोप। अभी इनका मिक्सचर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर इसको भेजा जाता है सेपरेशन चैम्बर में। सेपरेशन चैम्बर में हम क्या करते हैं, इसके अंदर ब्राइन ऐड करते हैं, दैट इज़ NaCl, मतलब नमक का पानी जो है वो इसमें ऐड किया जाता है इस मिक्सचर के अंदर जिसमें सोप और ग्लिसरीन था। तो जैसे ही नमक का पानी जाता है इसमें तो क्या होता है, ग्लिसरीन अलग हो जाती है, ठीक है, ग्लिसरीन क्योंकि वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर आ जाती है, ठीक है, ऊपर तैरने लगती है। और क्या होता है फिर उसके बाद जो है सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर एंड ऑयल मिक्सचर जो है वो प्योरीफिकेशन चैम्बर में आता है।
और प्योरीफिकेशन चेंबर में आने के बाद उसके अंदर जो है सिट्रिक एसिड का ऐड किया जाता है और फिर सिट्रिक एसिड ऐड करने के बाद उसे फिनिशिंग टच दिया जाता है। फिनिशिंग टच के अंदर आपके फ्रेगनेंसेस या आपके जो है वो एब्रेसिव्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं और फिर साबुन जो है वो बन जाता है। इसी चीज़ को वीडियो से देख लें, वीडियो से देख के समझें कि किस तरह से साबुन जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अब ये है हमारे पास साबुन बनने का अमल जिसे हम वीडियो के ज़रिए समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह का साबुन तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें लार्ड चाहिए होगा। अब यहाँ पर लार्ड इस्तेमाल किया है वीडियो ने, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, आप एनिमल फैट इस्तेमाल करेंगे। एनिमल फैट में भी क्या इस्तेमाल करेंगे, तल्लो इस्तेमाल करेंगे। तल्लो और सोडियम हाइड्रोक्साइड को पकाया जाएगा और उससे फॉर्मेशन होगी सोप और ग्लाइसरॉल की, और सोप और ग्लाइसरॉल को जो है वो आगे भेजा जाएगा और वो आगे किससे मिलेंगे जाके, वो जो मिलेंगे आपके सोप उसमें से अलग हो जाएगा और ग्लिसरीन अलग हो जाएगी, उसे जो है पकाया जाएगा और फिर जो उसमें पिगमेंट्स, फ्रेगनेंसेस और मॉइस्चराइजिंग सब्सटेंस को ऐड कर देंगे, लाइक खुशबू ऐड कर देंगे और आपके एब्रेसिव इस्तेमाल कर देंगे और उसके बाद जो है हमारी सोप की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है।